अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यारा प्यारा सलाम। आई होप व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए दोबारा से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। जैसा कि व्यूअर्स आप सब ये जानते हैं कि जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, लाहौरी है, उनको खाने पीने का कितना शौक होता है। चले मैं अपनी सीक्रेट जो रेसिपी है उसका जो नेम है रिवील करने लगी हूँ। आर यू रेडी? आज हम लाहौर की जो फेमस मोहम्मदी निहारी है उसका सीक्रेट रिवील करूंगी मैं। मेरे इस मैटर को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट, चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। आपने बीफ का एक बड़ा पीस लेना है और उसके इस साइज में पीसेस कर लेने हैं। इसके लिए हमें 3 से 4 अनियंस चाहिए जिनकी मैंने कटिंग कर ली है। साथ ही हम 2 से 3 जो टेबल स्पून है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे। ये मेरा होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए आपको 4 टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून सौंफ और 4 टेबल स्पून या आपने अदरक का पाउडर लेते हैं और इसको आपस में ग्राइंड करके इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल के तो ये इसका हमने मसाला रेडी कर लिया। लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स, चलते हम अपनी कुकिंग की तरफ। फर्स्टली व्यूअर्स, मैंने ये जर्मनी का प्रेशर है, इसको मैंने ले लिया। हम प्रेशर में अपनी निहारी रेडी करेंगे। मैंने 2 कप जो है घी ऐड किया है। अब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी। ये देखें, जैसे ही अनियन जो हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं ये बीफ ऐड करूंगी। बीफ ऐड करने के बाद देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, फिर मैं इसमें अपना होममेड निहारी मसाला ऐड करूंगी। ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी। माय लवली व्यूअर्स, देखें मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है और अब इसमें जो ऊपर घी आ गया है इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। ये देखें जो सारा घी था इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। व्यूअर्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं 7 to 8 ग्लास वाटर ऐड करूंगी और इस प्रेशर कुकर को मैं 20 to 25 मिनट्स के लिए लगा दूंगी। रख दिया मैंने इसको प्रेशर को। दूसरी साइड पे इसमें हमने एक और इंग्रेडिएंट यूज करना है जिससे इसका जो टेस्ट है इनहेंस भी हो जाता है और इसमें थोड़ी सी हमने ना थिकनेस से करनी है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट यूज करना है वो आपने 3 से 4 टेबल स्पून जो घर का गंदम का आटा होता है वो लेना है। ये देखिए एक फ्राई पैन ले लिया मैंने, इसमें मैं जो 3 से 4 टेबल स्पून जो ये मैंने गंदम का आटा लिया है इसको मैं ये देखिए अच्छे से रोस्ट कर लिया मैंने। इसको इतना ही रोस्ट करने के इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। That's it. आफ्टर 25 मिनट्स मैंने ये प्रेशर जो है इसको ओपन किया। ये देखिए जो हमारा बीफ है अच्छा सा टेंडर हो चुका है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो गंदम का आटा लिया था इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर सा बना लिया। अब मैं इसको देखिए इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करते ही जो मैंने चम्मच है इसको साथ ही चलाई जाना है ताकि बीच में कोई भी लम्स ना बने।
مائی لولی ویورز، اس کو ہم نے ایٹ لیسٹ 5 منٹس جو ہے بالکل دم والی آنچ پہ رکھ کے تو ہم نے اس کے بعد اس کی سرونگ کرنی ہے۔ واو کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، چلے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری نہاری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں کرتی ہوں اس کی سرونگ۔ ایک میں نے سرونگ باؤل لیا، اس میں یہ سب نہاری ایڈ کروں گی۔ گارنشنگ کے لیے میں نے یہ دیکھیں جو گرین چلیز ہیں اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لی۔ پھر ایک سائڈ پہ میں نے جو جنجر ہے اس کی جولین کٹنگ کر لی ہے، اور ساتھ ہم نے کچھ لیمنس لینے ہیں، 3-4 لیمنس لے کے اس کی اس طریقے سے کٹنگ کر کے آپ اوپر اس کی نہاری میں گارنشنگ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مائی لولی ویورز، میری نہاری ریڈی ہو چکی ہے۔ اب جو کھانے والے ہیں، جنہوں نے یہ نہاری کھانی ہے، ان کو بہت بے صبری سے انتظار ہے کہ جلدی سے اب اس نہاری کو ٹیسٹ کریں اور دیکھیں۔ آپ میرے جو ریویوز ہیں وہ جلدی سے دیکھیں گے وہ کیا ریویوز دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں ان کو نہاری ڈال کے دیتی ہوں، اور جو کہ یہ بوٹی لورز ہیں تو بوٹی تو مسٹ ہے۔ یہ دیکھیں اوپر میں نے گارنشنگ کر لی ادرک کی، ہری مرچ کی، اور تھوڑا سا لیمن سکویز کر لیا۔ چلیں جی جلدی سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست ریویوز شیئر کر رہے ہیں، یہ پیارے سے بچے جو ہیں زبردست ریویوز شیئر کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ میری ریسیپی کو بھی اسی طرح ہی ٹرائی کریں گے۔ میری ریسیپی کو اسی طرح ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کا دل جیتیے گا۔ میں بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی، اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں، اور فیس بک اور انسٹا پہ میرے پیج کو فالو کریں۔ اوکے مائی لولی ویورز، اللہ حافظ۔